साल पुराना है। एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ और पिछले 19 साल आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया। ले लेंगे तो ये असेसमेंट हो गई, ये रूल 4 के अंतर्गत आ गई। हमारे साथ जब ये हुआ, सर्च हुई और ये हमें जब शो कॉज नोटिस मिला तो हमने जितनी भी हमारी बिल ऑफ एंट्री थी, 300 कुछ बिल ऑफ एंट्री थी, तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। सामने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी कई सवालों के घेरे में खड़ी हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त पार्टी के बीच डर का माहौल साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं, अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो उसके बाद दिल्ली सरकार का क्या होगा? क्या सरकार गिर जाएगी? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद क्या वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले गए तो फिर 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहेगा या नहीं? ये तमाम सवाल बार बार उठते हुए नजर आ रहे हैं। 30 अक्टूबर जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया था, पूछताछ के लिए कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी ईडी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के नाम पर ईडी गिरफ्तार करने का मास्टर प्लान तैयार कर रही है और ये मास्टर प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी घबरा रहे हैं कि केजरीवाल जिस तरह से जनता के बीच वे बार बार चुने जा रहे हैं जनता के द्वारा दिल्ली में, अगर ऐसे ही जनता का प्यार उन्हें मिलता रहा तो 2024 में भी अरविंद केजरीवाल की ही जीत होगी और ये जीत भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन की तरह वो अरविंद केजरीवाल को भी जेल में डालना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह अरविंद केजरीवाल को लेकर के किस तरह से यहां पर आतिशी सिंह साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए उनकी गिरफ्तारी को लेकर और किस तरह से सरकार को घेरने का काम करते हुए नजर आए, सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का समन आया, तब यहीं पर बैठकर मैंने मीडिया के सभी पत्रकार साथियों को बताया था कि ये समन जो है, ये जो पूछताछ के लिए बुलाया है अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी आम आदमी पार्टी के और नेताओं को समन किया जाएगा, अभी नेताओं के घर पे छापे पड़ेंगे, अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को गिरफ्तार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। हमारी ये भविष्यवाणी मात्र 2 दिन में ही सच साबित हो गई, जब कल सुबह दिल्ली के श्रम मंत्री और आम आदमी पार्टी के पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद जी के घर पर ईडी का छापा पड़ गया। कल सुबह 5:40 पर ईडी का छापा राजकुमार जी के, आनंद जी के घर पर पड़ा। एक ऐसे केस में पड़ा जो 19 साल पुराना है। एक ऐसा केस जो 2005 में रजिस्टर हुआ और पिछले 19 सालों से
कस्टम्स ट्राइब्यूनल के अंडर सब जुडिस है। 19 साल तक इस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ये दो एजेंसियां ईडी और सीबीआई आम आदमी पार्टी को परेशान करने में लगी हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में लगी हैं, तो ये 19 साल पुराना केस कहीं से निकाल लिया गया और कल सुबह राजकुमार आनंद जी के घर पर छापा पड़ा। ये छापा 20 घंटे तक चला। 20 घंटे में आनंद साहब के घर को पूरा तहस नहस कर दिया, इनके परिवार को परेशान कर दिया, गद्दे फाड़ दिए, तकिए फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, फर्श तोड़ दिया, लेकिन ईडी वालों को कुछ नहीं मिला। छापा सिर्फ इनके यहाँ नहीं पड़ा, इनके रिश्तेदारों के घर पड़ा, लोग जो इनके साथ 10-10, 20-20 साल पहले बिजनेस करते थे उनके घर पर, उनके ऑफिस पर छापा पड़ा। लेकिन फिर भी उनको आम आदमी पार्टी के एक मंत्री के खिलाफ कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि हम आपकी ईडी और सीबीआई से डरते नहीं हैं। हम आपकी धमकियों से, आपके समन से, आपके छापों से डरते नहीं हैं। हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि वो ईडी के छापों से, सीबीआई के छापों से, ईडी के नोटिस से आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को डरा देगी, हमें चुप करा देगी, हमारे काम रुकवा देगी, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अपने सर पर कफन बांध कर निकले हैं। हम दिल्ली की जनता के लिए काम करते रहेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजकुमार आनंद जी से कि वो अपनी बात रखें। यहाँ बैठे तमाम पत्रकार बंधुओं में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं बचपन में एक बाल श्रमिक के रूप में काम किया करता था और उसके बाद लगातार संघर्ष करके मैं 1996 से अपना बिजनेस मैंने शुरू किया और इंपोर्ट का बिजनेस किया। 2005 में मेरे ऊपर कोई DRI की एक सर्च हुई और उस सर्च के बाद 2007 में उसकी एक शो कॉज नोटिस मुझे मिला और उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए उसकी अपील के लिए, तो उन्होंने हमें अपील अलाउ की। एक 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ कुछ लाख रुपए का हमें शो कॉज नोटिस मिला। उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना आप सर्टेन अमाउंट जमा कर दीजिए। हमने 3 करोड़ कुछ रुपया उसी टाइम जमा किया और उसके बाद हमें सेस्टेट में अपील दायर करने का उन्होंने मौका दिया। हम अपील में हैं उसके बाद, लेकिन सरकार को कभी समय नहीं मिला। आज तक कोर्ट में इस बात पर कोई बहस नहीं हुई। हम लगातार जाते रहे और लगातार तारीखें पड़ती रहीं। उसके बावजूद 18-19 साल के बाद आज अचानक ये केस खोल दिया जाना, ये सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ये सिर्फ इसलिए परेशान किए जाते रहे हैं और कल भी 22-23 घंटे हमारे यहाँ जो सर्च हुई वो सिर्फ हमें परेशान करने के लिए, हमारी पार्टी को परेशान करने के लिए, क्योंकि हम सच के रास्ते पर चलते हैं, काम की राजनीति करने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि यहाँ भारत देश में जो पार्टियाँ काम की राजनीति की बात करना चाहती है उनका मुंह बंद कर दिया जाए, उनकी आवाज़ बंद कर दी जाए और जाति और धर्म और तमाम जो गलत तरीके से राजनीतियाँ हैं वो चालू रहें। लेकिन हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम ये सब नहीं होने देंगे। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं
और साथ खड़े रहे। देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें दर्शकों कि ये तो आतिशी सिंह थी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री घबरा चुके हैं, फर्जी मामलों में अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे तो बवाल और ज्यादा बढ़ गया। बीजेपी कहने लगी कि अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को पता है कि उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो गया है और इसीलिए अब वो बचना चाहते हैं और भागकर मध्य प्रदेश जा पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि जिस दिन उनकी दफ्तर में पेशी थी ईडी के, उसी दिन प्रचार के लिए वे मध्य प्रदेश चले गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ जाते हुए नजर आए। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ईडी के समन को वापस लेने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ईडी का ये समन ईडी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने मेरे पास भेजा है और मैं ये चुनौती देता हूं कि ईडी अपने समन को वापस ले ले। दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन भेजने वाली है और अगर अब भी अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होते हैं तो ऐसे में ईडी अगर चाहे तो वो गैर जमानती वारंट उनके घर लेकर पहुंच सकती है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे तो ऐसे में क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी, मुख्यमंत्री पद खाली हो जाएगा, दिल्ली में बड़ा तख्ता पलट देखने के लिए मिल सकता है? ये तमाम सवाल उठने लगे। अब इन सवालों को लेकर दुर्गेश पाठक का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीधे सीधे इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। बनाया है जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को एक एक करके अरेस्ट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को भी नोटिस भेजा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मनीष जी की बेल की हियरिंग चल रही थी तो किस तरह से जज साहब ने कई बार पूछा कि भाई इसमें सबूत क्या है, इसमें पैसे कहाँ हैं, आपके पास क्या सबूत है। यहाँ तक कि जज साहब ने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपका केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का और जज साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, उनकी हम बड़ी आदर करते हैं। साथियों, मोदी जी को ये पता है कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव में नहीं जीत सकते। दिल्ली के अंदर उन्हें हमने 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया और 2022 के एमसीडी चुनाव में भी हराया। पंजाब में वो चुनाव हारे। हर जगह जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जा रही है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बीजेपी को नस्तनाबूद कर दे रही है। गोवा के अंदर हम चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात के अंदर चुनाव जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीत रहे हैं। इन्होंने ये समझ लिया कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जाए और उनको जेल से बाहर ना आने दिया जाए। ये इनकी पूरी एक साजिश है कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला जाए और जेल के अंदर जब वो चले जाएंगे तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा देने के बाद वो आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना चाहते हैं। वो आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे पहले कोशिश की। उनकी एक पूरी की पूरी साजिश है। ये पूरा का पूरा प्लान पिछले 1-1.5 साल से वो बना रहे हैं कि किस तरह से पहले सत्येंद्र जैन साहब को अरेस्ट किया जाए, फिर मनीष जी को अरेस्ट किया जाए, फिर संजय सिंह को अरेस्ट किया जाए, फिर उसके बाद सीएम साहब को अरेस्ट किया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाए। इनका एक ही मकसद है कि जब सारे लोग चले जाएंगे, वो इस्तीफ़ा दे देंगे, तो फिर बहुत आसान है आम आदमी पार्टी को कुचल देना, आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना। कल एमएलएज़ की मीटिंग हुई थी। सभी एमएलएज़ ने सीएम साहब से कहा था कि इस्तीफ़ा आपको नहीं देना है, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज दिल्ली के सभी आम आदमी पार्टी पार्षदों की आज सीएम साहब से मीटिंग हुई। बड़ी लंबी मीटिंग चली, 1.5 घंटे तक मीटिंग चली और सभी पार्षदों ने एक सुर में सीएम साहब से ये विनती की
कि आप इस्तीफ़ा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और आप अगर मोदी जी की हिम्मत होती है और वो उन्हें अरेस्ट करते हैं तो आपको तिहाड़ जेल से सरकार चलानी है, उनके मकसद को किसी तरह से कामयाब नहीं होने देना है। सीएम साहब ने हम लोगों की सारी बातें सुनी, सारे पार्षदों की बातें सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उसके ऊपर विचार करेंगे। उन्होंने हमें साथ ये भी बताया कि अभी वो पंजाब के और बाकी देश के संगठन के लोगों से चर्चा करेंगे और चर्चा करके एक निर्णय लेंगे। साथ ही साथ आज की मीटिंग में कुछ और फैसले लिए गए। अब दिल्ली के अंदर एक एक घर में, एक एक जगह जा जाकर, एक एक गली में जा जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा। लोगों से जन संवाद किया जाएगा और लोगों की विचार जाना जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार चलानी चाहिए। पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर इस तरह के जनसंवाद होंगे, इस तरह की मीटिंगें होंगी और पूरे देश के अंदर ये रेफरेंडम किया जाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको ध्यान होगा जब 49 दिन की सरकार बनी थी 2013 के अंदर, तो एक जलजला आ गया था। लोगों ने गवर्नेंस देखी थी, लोगों ने एक तरीका देखा था कि किस तरह से एक सरकार चलाई जा सकती है और वो सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने चला के दिखाई। अगर सीएम साहब को जेल में डाला जाता है तो उसी तरह से सरकार चलेगी जैसे 49 दिनों के अंदर सरकार चली थी। और हम पूरे दिल्ली के अंदर और पूरे देश के अंदर घूम घूम के नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे और लोगों से रेफरेंडम लेंगे। ये सारे आज फैसले लिए गए। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसके ऊपर विचार करेंगे और विचार करके फिर कोई आखिरी फैसला सुनाएंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न? कब से शुरू कर रहे हैं रेफरेंडम आप लोग, और सिर्फ दिल्ली में होगा या बाहर? आज निर्णय लिया गया है तो इसकी पूरी रूपरेखा आप लोगों को दे दी जाएगी। सभी पार्षद अपने अपने एरिया में और सभी विधायक अपने अपने एरिया में ये रेफरेंडम शुरू करेंगे, ये नुक्कड़ मीटिंगें शुरू करेंगे जिसमें हम जनता से संवाद करेंगे। पूरे देश की मीडिया को इनवाइट करेंगे, सभी लोगों को इनवाइट करेंगे कि इस आप पार्टिसिपेट करो, आप दिखाओ, आप बताओ कि दिल्ली की जनता और देश की जनता क्या कह रही है। एक ही प्रश्न होगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद भी सरकार को सुचारू रूप से चला पाएंगे, और केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी पर उतना भरोसा जता पाएगी जितना वो आज के समय में जताती है, अपना भरोसा दिखाती है। ये कई बड़े सवाल हैं जो बार बार उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाते हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो भी 2024 में फिर से वही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।